जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी इस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम देखेंगे डेली टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हम लोगों ने कल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, जो कि ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी के द्वारा ये डेली टेस्ट सीरीज निकाला गया है और 20 दिसंबर से ये प्रारंभ हुआ है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट। कल हम लोगों ने पहला नंबर प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप लोग पहले के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि मानव शरीर में गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है, तो ये कथन तो सत्य है। दूसरा नंबर, O2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी के द्वारा होता है, क्योंकि O2 प्लाज्मा में घुलता नहीं है, तो ये कथन गलत है। और संपूर्ण CO2 का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है, ये भी कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर सिर्फ सही है। तो क्या पूछ रहा है, कथन सही है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन में कई विलक्षण गुण विद्यमान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक विलक्षण गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखिए, कार्बन परमाणु आपस में संयोग कर श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं, तो यह गुण है, यह विलक्षण गुण है। और कार्बन अनेक धातुई तत्वों से संयोग कर यौगिक का निर्माण कर सकता है, तो देखिए ये नहीं है, ये जो है यह एक विलक्षण गुण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कार्बन अनेक अधातुई तत्व होगा। यहाँ पर अ लगा दीजिएगा, अधातुई तत्वों से संयोग कर यौगिक का निर्माण कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, पिटोट अली यानी कि पिटोट ट्यूब की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पिटोट ट्यूब की कार्य प्रणाली जो है बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरा क्वाड्रीगेमिना किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो कॉर्पोरा क्वाड्रीगेमिना जो है यह मिड ब्रेन का हिस्सा है, यानी कि मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और कॉर्पोरा क्वाड्रीगेमिना जो है इसका काम यह है कि आंखों पर नियंत्रण रखना। कॉर्पोरा क्वाड्रीगेमिना का कार्य क्या है? आंखों पर नियंत्रण रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बतलाना है कि कथन जो है कौन सा सही दिया गया है। तो देखिए, ताप घटाकर और ताप बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव्य में बदला जा सकता है, यह कथन सत्य है। दूसरा नंबर, दाब घटाकर और ताप बढ़ाकर के किसी भी वास्तविक गैस को द्रव्य में परिणत किया जा सकता है, यह कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला नंबर कथन जो है सही दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए केवल 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, एक ठंडी रात में खुली जगह में रखी एक लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज्यादा ठंडी प्रतीत होती है, इसका जो है क्या कारण है? तो देखिए, एक ठंडी रात में अगर कुर्सी जो है लोहे की कुर्सी बाहर अगर आप लोग छत पर रख देते हैं और फिर एक लकड़ी की कुर्सी रख देते हैं, तो जो लोहे की कुर्सी होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है लकड़ी की तुलना में। तो आखिर इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आप लोग का हो जाएगा, देखिए ऊष्मा में अंतर नहीं है, ताप में भी अंतर नहीं है। इसका कारण क्या है, आइए देखते हैं। इसका कारण हो जाएगा ऊष्मा चालकता में अंतर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऊष्मा चालकता में अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी के कारण होता है। ऊष्मा चालकता का मतलब होता है इंग्लिश में इसको थर्मल कंडक्टिविटी के कारण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, एक जीवित कोशिका के निर्माण में भाग लेने वाले जैव अणु का सही क्रम है। तो देखिए, जैव अणु का सही क्रम आप लोग का हो जाएगा जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फिर लिपिड यानी कि वसा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चौथी, देखिए यहाँ पर टाइपिंग इधर है, इसको थोड़ा सा काट लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर चौथी होगा, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चौथी कक्षा में E4 है तथा तीसरी कक्षा में E3 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका संबंध सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न करता है। रुकने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो रुकने में ट्रेन को जो है कितना समय लगेगा? तो 20 सेकंड लगेगा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80 पर आप लोग इसको बैठाइएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा किस पर? देखिए, v इक्वल टू यू प्लस 80 पर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में न्यूनीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? सही आंसर हो जाएगा
कणीय ऊर्जा का जो टोटल हिस्सा है वह आप लोग का 23.39% है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए पहले ये था ना 23.25 था शायद, हाँ 25% था, मगर अब ये 23.39% होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत में कुल संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 23.39% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाव वाद से संबंधित नहीं है? तो देखिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो है यह एक डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाव वाद से संबंधित नहीं है, और उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो है यह आप लोगों का लेमार्क का कथन है। किसका कथन है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति लेमार्क का कथन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस निम्न में से कौन है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस है वह हीलियम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम का क्वथनांक मात्र 4 केल्विन होता है। कितना होता है? 4 केल्विन होता है। और हाइड्रोजन का आप लोग का जो दिया गया हाइड्रोजन का 20 केल्विन होता है, इसको भी याद रखिएगा। और फिर नाइट्रोजन का जो दिया गया है यहाँ पर नाइट्रोजन बी नंबर में नाइट्रोजन का 77 केल्विन होता है। कितना होता है? 77 केल्विन होता है। और आर्गन का होता है आप लोग का 87 केल्विन। तो सबसे कम कौन सा हो गया? हीलियम का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो किसके लिए? तो कैल्को पाइराइट के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फेन प्लवन विधि जो है यह कैल्को पाइराइट खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में निषेचन क्रिया के कितने सप्ताह बाद भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में निषेचन क्रिया के 1 सप्ताह के बाद भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, वह कोलाइड विलयन जिसमें एक द्रव्य पदार्थ एक ठोस परिक्षेपण माध्यम से वितरित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए उसे जेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, उसे जेल कहा जाता है। साथियों अगर आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन एक साइड दे दिया गया है, आंसर एक साइड, तो आप लोग को इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर से आंसर नोट कर लीजिए और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर फ्री में पीडीएफ मिलेगा, वहां से आप लोग इसको लेकर के एक बार अच्छे से खुद से प्रैक्टिस सेट भी कर लीजिए ताकि आप लोग का तैयारी जो है मजबूत हो पाए। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आर्द्र हवा यानी कि मॉइस्ट एयर में ध्वनि की चाल जो है शुष्क हवा यानी कि ड्राई एयर में ध्वनि के चाल से अधिक होता है। तो यह कथन आप लोग का सही है, यानी कि आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल शुष्क हवा में ध्वनि के चाल से अधिक होती है। यह कथन सत्य है। आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए यह कथन गलत है, कम होता है। इसी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। कह रहा है कौन सा कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सिर्फ केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, मंडल संचय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के किस क्षेत्र में मानव को कोई भी क्रियाकलाप करने की आज्ञा नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा कोर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व के किस क्षेत्र में मानव को कोई भी क्रियाकलाप करने की आज्ञा नहीं होती है? तो कोर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप लोग एक बार थोड़ा सा और एक चीज याद रखिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह बनाने का विचार यूनेस्को ने दिया था। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का विचार जो है यूनेस्को ने दिया था। और कब दिया था ये पूछ दे तो यूनेस्को ने 1775 में दिया था। बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का विचार यूनेस्को ने दिया था। कब दिया था? तो 1975 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर विचार करके बतलाना है, क्या कहना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए विद्युत का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, यह कथन गलत है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से भिन्न ताप की ओर होता है, यह कथन सत्य है। तरल यानी कि फ्लूइड का प्रवाह उच्च ताप में निम्न दाब की ओर होता है, यह भी सत्य है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 और 3 जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। CaO के 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी
होगी तो सही आंसर हो जाएगा कितनी होगी, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 3.0115 इंटू 10⁻23 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, अर्धचालकों के नैनो अस्तर कणों का क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा आप लोग का क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर सुधार दोगे, यहाँ कणों का नहीं कणों के होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग इधर है, आप लोग इसको सुधारिएगा, कणों के होगा। अर्धचालकों के नैनो अस्तर कणों के क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है? तो क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथनों पर विचार करना है और फिर बतलाना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए मृतजीवी पोषण में जीव भोजन तरल रूप में अवशोषित करते हैं, तो ये कथन सत्य है। परिजीवों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होते हैं, ये भी सत्य है। और प्रशिसमन प्राणी संपोषण में जीव अपना भोजन तरल तथा ठोस दोनों ही रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये भी सत्य है, यानी राइट आंसर हो जाएगा तीनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दांतों का दंत वलक तब क्षतिग्रस्त होने लगता है जब मुंह का पीएच मान, तो देखिए जब मुंह का पीएच मान जो है कितना होता है तब क्षतिग्रस्त होता है, तो जब मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं? तो देखिए इसमें आप लोग का सभी हो जाएगा, एड्रिनल, कार्टेकस और फिर टेस्टिस और अंडाशय सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधातुएं यानी कि नॉन मेटल की अभिक्रिया नहीं करते हैं, नॉन मेटल की अभिक्रिया नहीं करते हैं, सही आंसर हो जाएगा जल के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो देखिए इसका जो है कितनी दूरी पर बनेगा पूछ रहा है, तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेगा, 60 सेंटीमीटर पर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित वन्य जीवों के साथ परस्पर पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा देखिए कायिक विभिन्नता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में सोमैटिक वेरिएशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल तथा क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है? तो देखिए यहाँ पर जस्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल तथा क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन गैस देता है? राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। और साथियों अगर आप लोग को बता दें, अगर ऑप्शन में आप लोग को जस्ता नहीं मिलता है और अगर एल्यूमिनियम मिलेगा तो एल्यूमिनियम भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में हो जाएगा, सिर्फ जस्ता दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद क्या बतलाना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए कह रहा है कथन हमारा कि श्रेणी क्रम संयोजक के प्रत्येक भाग में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह कथन सत्य है। समांतर क्रम संयोजक में प्रत्येक भाग के अंडे यानी कि एक्रॉस समान विभवांतर आरोपित होता है, यह भी कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, देखिए कौन सा कथन सही पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, दूरसंचार कंपनी एयरटेल के द्वारा शुरू की गई सेवा एयरटेल जीरो से आज से है। तो देखिए एयरटेल जीरो से आज से ये जो है ये आप लोग का पहले तो शुरू किया गया था 2015 में, मगर फिर बाद में इसको बंद कर दिया गया था। इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि इस पर कार्रवाई बैठ गया था, इसलिए ना, क्योंकि एयरटेल एक ऐप एक ऐसा ऐप निकाला था एयरटेल कि कोई भी जैसे कि हम लोग आम पब्लिक हो गए, कोई भी जो है एक ऐसा ऐप निकाला गया था कि हम लोग बिना इंटरनेट के बिना रिचार्ज के उस ऐप से बहुत सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं
और कुछ भी मतलब जैसे कि इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे जैसे वीडियोज देख सकते हैं, या फिर गेमिंग के लिए ऐसा कुछ ऐप निकाला गया था, तो वही उसी का ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ मोबाइल ऐप का निःशुल्क उपयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक में कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पदार्थ उपयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा पिंच ब्लेड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पिंच ब्लेड। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में पिंच ब्लेड खनिज पदार्थ उपयोग क्यों होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, एक रेसिंग कार सीधी सड़क पर विरामावस्था से त्वरण लेते हुए 25 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है, यह मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है, उस समय में तय की गई दूरी क्या होगी? तो उस समय में तय की गई दूरी, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो 625 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 625 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, बायोफाइटस पौधे के निचली ब्राहा त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाली उभर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उस राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है? तो राइजाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बायोफाइटस पौधे के निचली ब्राहा त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभर को क्या कहा जाता है? तो राइजाइड कहा जाता है, यानी कि मूलाभास भी कहा जाता है। राइजाइड यानी मूलाभास होता है, मूलाभास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से किसकी संख्या सामान्य होती है? किसकी संख्या सामान्य होती है? सही आंसर हो जाएगा सेल की जो संख्या है सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो देखिए उस वक्त आप लोग का हो जाएगा, आप लोग का तो वेग समान होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे होंगे, तो उस वक्त आवश्यक ही, देखिए अवश्य यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर अवश्य देना चाहिए था। उस वक्त अवश्य ही उसका वेग जो है समान होगा, उसका वेग समान होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कुल यानी कि फैमिली को आलू कुल भी कहा जाता है? निम्नलिखित में किस कुल को आलू कुल कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल को आलू कुल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला नंबर कथन है, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो ये जो है सही है। कुछ न्यूक्लिक अम्ल भी एंजाइम के तरह कार्य करते हैं जिन्हें अमीनोजाइम्स कहते हैं, तो ये जो है ये गलत दिया गया है। इसे अमीनोजाइम्स यहाँ पर नहीं होगा, अमीनोजाइम्स नहीं कहते हैं, उसे राइबोजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स कहते हैं, इसलिए गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला सही है, यानी केवल ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण जल H2O का 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है, किस ताप पर भारी जल यानी कि D2O का अधिकतम घनत्व होता है? तो किस ताप पर होगा? राइट आंसर 11 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, मेलवेयर प्रेसित मेलवेयर प्रेषित करने का सबसे समान पाथवे कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा, पाथवे पूछ रहा है कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। देखिए मेलवेयर प्रेषित यानी कि वायरस किसी भी लैपटॉप या फिर किसी भी सिस्टम में जैसे कि सामान्य तरीके से वायरस डालने का, वायरस आने का पूछ रहा है समान, यानी कि इजी वे क्या होगा? तो यहाँ पर ईमेल ही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम के जीवों की सर्वाधिक संख्या वाला संघ है, तो क्या हो जाएगा? संघ है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑर्थोपोड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम के जीवों की सर्वाधिक संख्या वाला संघ जो है ऑर्थोपोड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व एलिमेंट है? कौन सा तत्व एक एलिमेंट है? तो देखिए आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आर्सेनिक जो है यह एक एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन,
साथियों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, तभी हम आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का जो मेंस का तैयारी कराया जा रहा है बिहार जैसे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा पेड कोर्सेज में बिहार दरोगा का मेंस का जो क्लास है स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा रिव्यू देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का जो मेंस का क्लास है पेड क्लास हम आप लोगों को फ्री में अपने चैनल के माध्यम से भी स्टार्ट कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 40 केजी लोहे के एक गोले तथा 20.5 केजी एल्युमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर हैं। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया गया। जब वे गोले पृथ्वी के 110 मीटर ऊपर हैं तब उसका, तो देखिए तब उसका जो है त्वरण सामान्य होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, तब उसका दोनों का त्वरण सामान्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो देखिए भोजन विषाक्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भोजन विषाक्तन जो है यह प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, यह आप लोग का जीवाणु जनित रोग है। भोजन विषाक्तन जो है जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO के 5.6 ग्राम में कैल्शियम आयनों की संख्या कितनी होगी? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो 6.022 इंटू 10 का पावर 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित द बिग थ्री के अंतर्गत निम्न में से कौन सा गैस शामिल नहीं है? तो देखिए द बिग थ्री में आप लोग का CO2 N2O और फिर CH4 तीनों है, मगर NO शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा NO। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा एक सत्य नहीं है? तो देखिए कह रहा है लिगामेंट तथा टेंडन एक प्रकार का उपकला उत्तक है। तो देखिए ये कथन आप लोग का सत्य नहीं है। यह उपकला उत्तक नहीं बल्कि संयोगी उत्तक है। उपकला नहीं, यहाँ पर संयोगी रहता तो भी सही होता। और पूछ रहा था कौन सा सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला क्रियोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है शैवाल की कोशिका भित्ति अन्य पौधे के समान सेलुलोज की ही बनी होती है। तो ये कथन सत्य है। और फिर कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है। तो ये भी सत्य है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्नाइकल का बना होता है। तो ये भी कथन जो है ये भी सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सीने बार यानी कि सीने बार तवक तत्व का पारा, हाँ ये सही दिया गया है। गैलेना का हो जाएगा लेड यानी पीबी, ये भी सत्य है। अर्जेंटाइट का चांदी, ये भी सत्य है। कैलामीन तांबा, देखिए ये आप लोग गलत है, ये गलत है। तो कौन सा कहता है सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलामीन का देखिए तांबा नहीं, कैलामीन का जस्ता होगा। कैलामीन का ऐसा क्या हो जाएगा? जस्ता होगा, यानी कि जेडन यहाँ पर रहता तब ये सत्य होता। तो साथियों इसी के साथ हम लोग का आज का क्लास समाप्त हुआ। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग का कवर हो गया। ऐसे ही हम अच्छा आप लोग को और एक सूचना दे दें कि आज ही के क्लास में आज ही हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए आगे के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।